हेलो बच्चों। तो आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं वे ऑप्टिक्स का, जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस के बाद ये टॉपिक आता है हमारा। इंटरफेरेंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, अब इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम डिफ्रैक्शन, और ये लास्ट टॉपिक है आपका वे ऑप्टिक्स का। इसके बाद आपकी वे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पोलराइजेशन जो है वो इस साल डिलीट हो चुका है। पूरा टॉपिक पोलराइजेशन ऑफ लाइट डिलीट हो चुका है। तो हम बात करें डिफ्रैक्शन। सर हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, हमने इंटरफेरेंस पढ़ा। सर अब ये डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो ये भी एक तरीके से फेनोमेना है लाइट का। अब ये फेनोमेना क्या होता है, इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जब भी लाइट ट्रेवल करती है, अगर उसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, तो उन ऑब्स्टिकल का जो कॉर्नर होता है, उन ऑब्स्टिकल का जो कॉर्नर होता है, उस कॉर्नर से लाइट बैंड हो जाती है। क्या बोला मैंने? जब भी लाइट ट्रेवल करती है, उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्स्टिकल जब सामने आता है, तो उन ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से लाइट बैंड हो जाती है, और बैंड होने के बाद उस ऑब्जेक्ट की जो भी शेडो होती है, उस ज्योमेट्रिकल शेडो के अंदर वो लाइट बैंड होने के बाद उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। तो यहां पे क्या देखा है, लाइट सीधी चल रही थी। सपोज करें आप, एक ऑब्स्टिकल आया, इस ऑब्स्टिकल की कॉर्नर है, कॉर्नर से लाइट क्या हो गई, बैंड हो गया। वो बैंड किस डायरेक्शन में होगी, तो आपको समझना है सर बैंड किस डायरेक्शन में होगी। उस ऑब्स्टिकल का जो भी शेडो बन रहा है, उस शेडो के अंदर जाके वो बैंड क्या सॉरी लाइट होगी, वो क्या होगी, उसमें पेनिट्रेट कर जाएगी। तो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है डिफ्रैक्शन की। इट इज द फेनोमेना ऑफ लाइट, इट इज द फेनोमेना ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल, अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल ड्यू टू दिस बेंडिंग ऑफ लाइट। तो यहां पे बेंडिंग हो रही है, पहली बात तो इट इज द फेनोमेना ऑफ लाइट बेंडिंग अराउंड कॉर्नर्स। क्या लिखेंगे आप? बेंडिंग अराउंड corners. It is a phenomena of light bending around corners of an obstacle. Due to this bending, इस bending की वजह से light goes into geometrical shadow. उस obstacle की जो भी shadow होगी, उस geometrical shadow में वो light enter कर जाएगी, penetrate कर जाएगी। geometrical shadow of the obstacle. तो इंपॉर्टेंट चीज हमको मिली, लाइट क्या हो रही है आपकी यहां पर भी, लाइट डेविएट हो रही है, लाइट डेविएट हो रही है। कैसे? फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ। थस लाइट डेविएट फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ। इसी डेविएशन को, इसी बेंडिंग को, जो कि किसी भी ऑब्स्टिकल की वजह से हो रही है, उसके कॉर्नर की वजह से हो रही है, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको हम? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इट इज द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, or it is a phenomenon of light in which bending around corners of an obstacle, due to this bending of light, goes into geometrical shadow of the obstacle and the light deviates from its linear path. This is the definition. अगर बोर्ड में definition आती है तो आपको ये definition लिख के आएगी, the phenomena of bending of light, the phenomena of bending of light around corners, around corners. अब जैसे हमने इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, इसी तरह यहां पे हमको डिफ्रैक्शन समझना है एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। ठीक, हमको यहां पे क्या समझना है? डिफ्रैक्शन फेनोमेना को समझना है किसकी हेल्प से? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। तो इस टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। सपोज करें यहां पर ये एक ऑब्स्टिकल है, ये एक ऑब्स्टिकल है, और ये एक यहां पर आप देख रहे हैं एक खाली जगह है जहां से लाइट क्या हो सकती है, पास हो सकती है। और उस खाली जगह की जो विड्थ है, वो विड्थ कितनी है? ए है। ए इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। आप स्लिट हो सकते हैं, खाली जगह है, यहां से लाइट क्या हो सकती है, पास हो सकती है। तो अगर ए जो है ग्रेटर देन वेवलेंथ है, ग्रेटर देन, और दिस स्लिट इज greater than the wavelength of the light used,
जो भी आप लाइट यूज कर रहे हैं, जो भी आप लाइट इस स्लिट से पास कर रहे हैं, तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा है और इस स्लिट की जो विड्थ है अगर वो ग्रेटर देन लैम्डा है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको कम देखने को मिलता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब बैंडिंग जो है वो हमको कम देखने को मिलती है। यहां पे देखो बैंडिंग से कितनी हुई, ठीक। लेकिन अगर a इज इक्वल्स टू लैम्डा हो गया, अगर विड्थ जो है उसकी लैम्डा के बराबर हो गई तो हमको बैंडिंग थोड़ी ज्यादा देखने को मिली, ठीक, लाइट बैंड ज्यादा हुई। और अगर हमारी a जो है विड्थ जो है वो लेस देन लैम्डा है तो बैंडिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो देखो ये हमारी बैंडिंग हो रही है। डिफ्रैक्शन पैटर्न सबसे ज्यादा इस केस में नजर आ रहा है, सबसे कम डिफ्रैक्शन पैटर्न इसमें नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन पैटर्न इसमें नजर आ रहा है। तो इसका मतलब उस स्लिट की जो विड्थ है उस पे भी हमारी बेंडिंग डिपेंड करती है। और वो किसके हिसाब से देखते हैं हम, लाइट की वेवलेंथ के हिसाब से देखते हैं। अगर वेवलेंथ बहुत क्या है, ज्यादा है, विड्थ जो है अगर बहुत ज्यादा है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न कम देखने को मिलेगा, और विड्थ बहुत कम है मतलब वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ज्यादा देखने को मिलेगा। ये 3 केस बनाने के लिए बोर्ड में आ सकते हैं कि वेवलेंथ और जो स्लिट की विड्थ जो यूज कर रहे हैं उसकी वजह से डिफ्रैक्शन कैसे डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पे रिलेशन कैसे नजर आ रहा है, अगर a ज्यादा है तो वेवलेंथ कम रखी आपने तो डिफ्रैक्शन पैटर्न कम देखने को मिला। a अगर वेवलेंथ के बराबर तो डिफ्रैक्शन पैटर्न थोड़ा और बढ़ गया, और अगर a बहुत छोटा है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक। ये तीनों चीज बोर्ड में 3 डायग्राम आप बना सकते हैं, बना के आ सकते हैं बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो। अब जो हमें समझना है वो समझना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। तो यहाँ पे आपको 2 कॉन्वेक्स लेंस नजर आ रहे हैं, whose फर्स्ट लेंस इज L1 एंड सेकंड लेंस इज L2। ये डायग्राम समझा देते हैं कैसे बनेगा। पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, ठीक। यहाँ पर आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वहां पर आपको एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेना है। क्या लेना है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो यहाँ पे मैंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लिया S, और आपको मालूम है अगर लेंस के अगर आप फोकस पे किसी सोर्स को रखते हैं तो वो लाइट क्या चली जाती है, पैरेलल चली जाती है। If the source is placed at focus of the lens, then after refraction the rays are parallel. रेज क्या होंगी आपकी, पैरेलल। तो देखिए मैंने यहाँ से 3 रेज ली और ये तीनों रेज कैसे चली गई, हमारी पैरेलल चली गई। और जब तीनों रेज पैरेलल जाती हैं तो यहाँ पर जो हमको वेव फ्रंट मिलता है वो एक प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। तो आप इसको हो सकते हैं इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। क्या हो सकते हैं इसको आप, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। सो दिस W डैश, ये W और W डैश क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट है। क्या है बेटा, एक प्लेन वेव फ्रंट, ठीक। अब एक को बताओ, ये एक ब्लॉक पोर्शन है, ये एक ब्लॉक्ड पोर्शन है, मतलब लाइट ना तो यहाँ पे ट्रेवल कर सकती है, लाइट यहाँ पे ट्रेवल कर सकती है, ये इसने रास्ते को रोक दिया। तो अनब्लॉक्ड पोर्शन कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर A और B जो है वो एक अनब्लॉक्ड पोर्शन है। क्या है, अनब्लॉक्ड पोर्शन है। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये वेव फ्रंट कहां से पास होगी, A और B से पास होगी। और इस A और B जो बेसिकली जो वेव फ्रंट पास हो रही है उसकी जो विड्थ है AB, उसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे भी A है। द विड्थ, ये स्लिट बोल दीजिए इसको आप, और इस स्लिट की जो विड्थ है वो कितनी है, स्लिट की विड्थ A है। A इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, ठीक है। अब देखो यहां से एक वेव फ्रंट जा रही है हमारे पास, हमको मालूम है ये 2 पॉइंट A और B कॉर्नर्स हैं इस ब्लॉक्ड पोर्शन के। क्या है, A और B ये इस ब्लॉक्ड पोर्शन के कॉर्नर्स हैं, इनका यहाँ पर एंडिंग है, देख सकते हैं इसको आप, A और B। तो आपको मालूम है जैसे ही इन कॉर्नर से लाइट पास होगी तो वो अपने लीनियर पाथ से क्या होगी, बैंड होगी। अपने लीनियर पाथ से क्या होगी, बैंड। तो लाइट ऐसे ना जाकर कैसे जा रही है, बैंड होके जा रही है। तो देखो ये लाइट सीधी जानी चाहिए, बट इसकी वजह से, इस कॉर्नर की वजह से लाइट क्या हो गई, बैंड हो गई, अपने पाथ से डेविएट हो गई। क्या हो गई, अपने पाथ से डेविएट। ये भी लाइट सपोज करो यहाँ पर भी मैंने शो करा हुआ है, अपने पास से लाइट क्या हो गई, बैठा हुआ बोलेंगे ये तो कॉर्नर नहीं है, बट यहाँ पे हम एक लाइट यूज कर रहे हैं, एक रे हमने अपनी तरफ से बनाई है बेटा।
ठीक, अभी इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि काम क्या आ रहा है बेसिकली। ठीक, यहाँ पर भी एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर से भी लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई, और इसके आगे हमने कॉन्वेक्स लेंस और रखा। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो भी ये तीनों लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है, क्या हो रही है, डिफ्रैक्ट हो रही है, डिफ्रैक्ट होने के बाद ये तीनों रेस को क्या करेगा, ये तीनों वेव जो मिल रही है वो क्या करेगा, एक पॉइंट पर मीट कराएगा। क्या कराएगा, एक पॉइंट पर मीट। तो यहां पर एक पॉइंट पर जो तीनों रेस जो डिफ्रैक्ट हुई थी वो क्या हो गई, पी पॉइंट पर मीट हो गई, और हमको एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिला। और यहां पर भी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, यहां पर भी हमको डार्क और ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलती है। यहां पर भी हमको क्या देखने को मिलता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज देखने को मिलता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। ठीक, अब यहां पे हमने देखा अटेंशन हमारी ये आनंद है। तो यहां पर हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे देखने को मिलता है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल ब्राइट बैंड। एक आपको बीच में क्या नजर आएगा, एक सेंट्रल ब्राइट बैंड, इसका मतलब बैंड को हम फ्रिंज भी कह सकते हैं, हैविंग अल्टरनेट डार्क एंड वीक ब्राइट बैंड ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर कराऊं इंटरफेरेंस से, तो आपको याद है इंटरफेरेंस में जो कंप्लीटली डार्क फ्रिंज होती है वो प्रॉपर आपको डार्क दिखता है, फिर एक प्रॉपर ब्राइट दिखता है, उसके नीचे जाएंगे तो प्रॉपर डार्क, फिर प्रॉपर व्हाइट, प्रॉपर डार्क, प्रॉपर व्हाइट। लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो इंटेंसिटी है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाएंगे आइदर साइड, चाहे ऊपर या स्क्रीन के सेंटर से नीचे, तो आपको जो उसकी इंटेंसिटी दिखेगी वो इंटेंसिटी डिक्रीज होते हुए जाती है। मतलब जो प्रॉपर कंट्रास्ट होता है डार्क और ब्राइट फ्रिंज का, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, तो स्क्रीन पर उसका जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसका रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस में, और डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कि क्यों इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। बट अभी आपको ये समझना है कि जैसे जैसे इस ओ के आप ऊपर जाते जाएंगे, तो जो भी डार्क और ब्राइट मिलता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे ओ के आप नीचे आते जाएंगे, अगेन डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, बट उसकी इंटेंसिटी क्या मिलती जाएगी, आपको कम होती हुई मिलती जाएगी। तो बेसिकली ये प्लेन वेव फ्रंट हमने पास कराई थी, ये कॉर्नर से बेंड हुई, कॉन्वेक्स लेंस ने इसको कन्वर्ज करके कहां पे मीट कराया, पी पॉइंट पे। तो बेसिकली अगर मैं आपसे और डिटेल में डिस्कस करूं डिफ्रैक्शन होता किसकी वजह से, ये और डिस्कस करते हैं। देखिए ये अनब्लॉक्ड पोर्शन है, और आपको मालूम है अगर कोई वेव फ्रंट जा रही है, ये वेव फ्रंट पास हो रही है, तो इस वेव फ्रंट पे आप क्या मानते हैं, हाइजेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दिस वेव फ्रंट में हम बोलते हैं कि ईच पॉइंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस व्हिच इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। अगर मैं यहां पे कुछ पॉइंट कंसीडर करूं, तो ये पॉइंट किसकी तरह काम करते हैं, नए सोर्सेस की तरह काम करते हैं, जो लाइट को आगे भेजने के काम करते हैं। तो जो यहाँ पे आपने पॉइंट सोर्स माने और जो लाइट आगे ट्रेवल कर रही है हमारी, तो आप देखेंगे कि जो पॉइंट सोर्स है, जो लाइट आगे ट्रेवल कर रही है, उसकी वजह से, मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स से जो बेसिकली जो वेव आगे जा रही है, इन पॉइंट को क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ न्यू सोर्सेज व्हिच कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स से जो लाइट आगे जा रही है, वो लाइट सुपर इम्पोज होती है, वो लाइट क्या होती है, सुपर इम्पोज। और इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो कोहेरेंट सोर्सेज से निकलने वाली वेव जब सुपर इम्पोज होती है तो इंटरफेरेंस होता है। बट डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो वेव फ्रंट है आपके पास, उस वेव फ्रंट में जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, उससे निकलने वाली लाइट जो सुपर इम्पोज होती है, उसकी वजह से क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। जो भी अनब्लॉक्ड पोर्शन है, इस अनब्लॉक्ड पोर्शन से जो वेव फ्रंट जा रही है हमारी, तो उसके जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, उसकी वजह से जो सुपर इम्पोजिशन देखने को मिलता है, वो होता है डिफ्रैक्शन। क्या होता है वो, डिफ्रैक्शन। और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर मीट कराता हूं मैं, इस ओ के इधर और इस ओ के इधर क्या देखने को मिलता है, डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। डिफ्रैक्शन में भी क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। बात समझ में आई। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक इस लाइन के रेस्पेक्ट में
इस लाइन के रिजल्ट में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर, और एक रे हमारी चलेगी ऐसे, ठीक है। तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया ए बी एन, ए बी एन, और ये एंगल कितना बोल दिया हमने, थीटा बोल दिया, कितना बोल दिया, एंगल थीटा। अब ये जो एंगल हमने थीटा बोला था, इस ट्रायंगल में अगर मैं sin थीटा अप्लाई करूं तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास bn, सॉरी दिस इज परपेंडिकुलर, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, ये तो बेस हो गया, ये क्या हो गया अपना बेस हो गया। इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया है इसको मिलाने के लिए, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना मेरे पास bn और हाइपोटेन्यूज कितना मेरे पास ab, और ab की विड्थ कितनी है a, तो bn की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास ab sin थीटा, और ab की वैल्यू कितनी है मेरे पास a, तो bn आ गया a sin थीटा। अब मेरे को बताओ ये जो bn है, क्या मैं इसको पाथ डिफरेंस कह सकता हूं? सोचो यार, अगर कोई एक वेव इस पॉइंट से पहुंच रही है और एक वेव यहां से पहुंच रही है, तो अगर मैं ये जो लाइन ड्रॉ करने का पर्पस ये कि ये दोनों पॉइंट, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये सेम पॉइंट है, तो कितनी रिमेनिंग डिस्टेंस बची मेरे पास, ये रिमेनिंग डिस्टेंस बची। तो इस रिमेनिंग डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, पाथ डिफरेंस बोलेंगे। तो इस bn को हम क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस कहते हैं। ये दोनों पॉइंट्स को हमने देखा, यहां से दो वेव चली थी तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची हमारे पास, bn बची। तो इस bn को हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। हमारे पास एक पाथ डिफरेंस आया a sin थीटा, क्या है हमारे पास पाथ डिफरेंस, a sin थीटा, ठीक। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे मिलता है, कंडीशन क्या होती है, कर सकते हैं कंडीशन की, वो हम अभी डिस्कस करते हैं।